सभी बच्चों का मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं और इस स्वागत की कड़ी के अंदर मध्यकालीन भारत की संस्कृति के अंदर आज एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कौन है? महात्मा बुद्ध का इतिहास हम देखेंगे। संस्कृति में महात्मा बुद्ध का क्या योगदान रहता है? महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध जिन्होंने संसार को चलने का नियम सिखाया था, संसार के अंदर लोगों को जो धर्म का जो उपदेश दिया था और लोगों को जो ज्ञान का प्रसार किया था, जो उन्होंने बताया कि पूरा संसार दुख में है। और आज जितने भी जो साधु महात्मा हैं, जो जो न्याय की बात करते हैं, जो मन के मार्ग से आत्मा के और जाने वाले रास्ते की बात करते हैं, उसमें भी महात्मा बुद्ध के ही उपदेशों को वो ध्यान में रखकर उपदेशों को ध्यान में रखकर अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सारा संसार दुखमय है। यहाँ हम महात्मा बुद्ध के कड़ी से कड़ी जोड़कर हम इसके जीवन काल को देखेंगे। जीवन काल के बाद इनके जो संघ जो था, रतन कौन से हैं इनके? 4 आर्य सत्य इनके कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रतीतीय समूह उत्पाद क्या है? कर्मवाद क्या है? क्षणिकवाद क्या है? अनात्मवाद क्या है? और 4 बोध संगतियाँ। महात्मा बुद्ध के जो मूल रूप से जो मध्यकालीन भारत की संस्कृति में जो विशेषता रखते हैं, सबसे पहले जीवन काल का वर्णन किया जाएगा, फिर त्रिरत्न का वर्णन किया जाएगा, उसके बाद 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया जाएगा, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद का महात्मा बुद्ध ने कौन सा नियम दिया था। महात्मा बुद्ध कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, इसको देखेंगे। क्षणिकवाद क्या होता है, और फिर हम अनात्मवाद को देखेंगे कि महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, या मानव प्राणी के जीवन काल में मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं होता है। महात्मा बुद्ध के जो बाद में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, वो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हीनयान महायान उभर कर बाद में सामने आया था। हीनयान किसको कहते हैं, महायान किसको कहते हैं? और उसके बाद शून्यवाद क्या होता है? और हम जो है मध्यकालीन भारत की संस्कृति में बौद्ध धर्म कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ बनाई गई है और बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पर होता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देखने की आज पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों, आप भी बड़े ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ जीवन काल में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। कौन सी जगह है लुम्बिनी? ये नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध ने यहाँ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया था बच्चों? परम ज्ञान, आत्मा के दर्शन हो गए थे। इन्होंने अपने विचारों को त्याग दिया था। ये मन के चारों तरफ जो शत्रु जो होते हैं, जो विचार जो होते हैं, उन विचारों को इन्होंने रोक दिया था। और विचारों को रोक देने से इनको मन के मार्ग से जो आत्मा की ओर जाने का रास्ता होता है, वो रास्ता इनको प्राप्त हो गया था। ये ध्यान में उतर गए थे, ध्यान इनका घट गया था, और इसी को परम ज्ञान कहा जाता है। कौन सा ज्ञान कहा जाता है बच्चों? परम ज्ञान कहा जाता है। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। इनको आत्मा का ज्ञान हो गया था, परमात्मा का ज्ञान हो गया था।
और जहाँ इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जगह कौन सी थी? वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से इनको बोध हो जाता है। बोध का मतलब होता है संज्ञान हो जाता है। संज्ञान का मतलब होता है जानना। वो जान गए थे। जानना का मतलब होता है जागरूकता होना। वो जागरूक हो गए थे। और जागरूक का मतलब होता है उस चीज़ में उतर जाना, उस चीज़ में उतर जाना। और ये कौन है? महात्मा बुद्ध ने इन सब चीज़ों को जान लिया था। संसार किस तरह से चलता है उस चीज़ों को जान लिया था। शरीर और मन के भीतर जो आत्मा होती है उस आत्मा को इन्होंने जान लिया था। यहाँ हम देख रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने जो जिस मार्ग पर ये बौद्ध धर्म के मार्ग पे चले थे वो अहिंसा के मार्ग पे चले थे। इन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद सबसे पहले इन्होंने 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। 5 भिक्षुओं को उपदेश कौन सी जगह पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। ये कौन सी जगह दिया था बच्चों? सारनाथ में दिया था। और यही इनका उपदेश जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में एक नाम से कहलाया था। और वो कौन सा नाम है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। IAS से लेके RS तक के जितने भी छोटे बड़े कंपटीशन के एग्जाम हुए उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया था उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी के जो कुशीनगर जगह है वहाँ इनका निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। और महात्मा बुद्ध को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमने सबसे पहले जीवन काल की बात की थी कि महात्मा बुद्ध का जीवन 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक नेपाल में इनका जन्म होता है। अब पहला पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिया ना बच्चों? ध्यान दे रहे हो ना तुम? ये क्या है? यहाँ पे त्रिरत्न है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सब जानते हैं। त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर बुद्ध है। दूसरा नंबर क्या है? संघ है। तीसरा नंबर क्या है? धम्म है। बुद्ध धम्म संघ, ये 3 क्या है? महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न है। बुद्ध का मतलब होता है बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना। संघ का मतलब होता है सभी जो भिक्षु है वो संघ में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलेंगे। धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है नैतिक उच्चारण होता है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने कितने रत्न दिए हैं बच्चों? त्रिरत्न दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? 4 महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों से पहले में यहाँ महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक, पिटक कितने हैं? पिटक की हम चर्चा करेंगे। पिटक यहाँ पर 3 पिटक है। पहला पिटक कौन सा है? दूसरा पिटक कौन सा है? तीसरा पिटक कौन सा है? पहला पिटक है यहाँ पे सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए थे वो सुत्त पिटक कहलाता है। सेकंड नंबर पे विनय पिटक है जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने नियम लिखे थे, वो विनय पिटक कहलाता है। अभिधम पिटक क्या कहलाता है? जिसमें दार्शनिक विचारधारा व्यक्त की जाती है, वो अभिधम पिटक कहलाता है। पहला नंबर कौन सा है बच्चों? दूसरा कौन सा है? और तीसरा कौन सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब यहाँ पिटकों की बात करने के बाद, त्रिरत्नों की बात करने के बाद हम सीधा किस पे पहुँच रहे हैं? 4 आर्य सत्यों पर पहुँच रहे हैं। यहाँ आ जाओ। हम यहाँ कहाँ पहुँच गए? 4 आर्य सत्यों पर पहुँच गए। 4 आर्य सत्यों में पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पहला, सभी बोर्ड पे ध्यान दो, पहला नंबर होता है दुख है। दूसरा नंबर क्या है? दुख समूह दया है। और तीसरे नंबर पे हम आएंगे तो दुख निरोध है। और 4 नंबर पे हम आते हैं तो दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा।
ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर के बच्चे जो बौद्ध धर्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और सभी बच्चों को जब मैं ये एक एक चीज़ का यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपको पहले वाली जो स्मृति है वो याद आ रही होगी कि हाँ सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें बहुत अच्छे से याद भी है। आपने हमको बहुत अच्छा पहले भी पढ़ाया था। यहाँ 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। 4 दुख का मतलब होता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूरा संसार दुख में है, दुख पूरा संसार दुखी है और संसार की प्रत्येक जो वस्तु है उसमें दुख है। और यहाँ दूसरे नंबर पे 4 आर्य सत्यों में दूसरा आर्य सत्य पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूरा समुदाय जो है वो पूरा समुदाय दुख है, पूरा संसार दुख है। और फिर महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि इस उस दुख को दूर किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। और 4 नंबर पे ये कहते हैं कि गामिनी प्रतिपदा पर ये कहते हैं कि दुख को दूर करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना होगा, हमारे विचारों को रोकना होगा। और इस तरह महात्मा बुद्ध ने संसार को क्या बताया, दुख में बताया है। और इसका उपचार भी वो क्या बताते हैं, इच्छाओं का दमन उसका उपचार बताते हैं, और विचारों को रोक लेना ही वो इसका उपचार बताते हैं। पहला हमने त्रिरत्न देखा, दूसरा हमने पिटकों को देखा, और तीसरे पॉइंट में हमने 4 आर्य सत्यों को हमने अच्छे से समझ लिया। और फिर हम यहाँ अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर दुखों के निवारण चाहते हैं, अगर हमें दुखों से छुटकारा मिल जाए, संसार से हमें छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की हमें प्राप्ति जीवन काल में ही हो जाए, जीवन काल में ही हमें मन के रास्ते से उतरकर आत्मा को जो रास्ता जाने वाला है वो रास्ता हमें मिल जाए, और हमें जो परमात्मा के दर्शन मिल जाए। अगर हमें परमात्मा मिल जाएगा तो हम परमात्मा का क्या करेंगे, हम उन परमात्मा से क्या पूछेंगे, क्या हमें वास्तव में परमात्मा कोई मूर्तिकार या आकार का परमात्मा होता नहीं है बच्चों। परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, परमात्मा निराकार होता है। परमात्मा एक सूक्ष्म तत्व होता है और सूक्ष्म आत्मा होती है, और वह आत्मा परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है वो मन के मार्ग से होके जाता है। जब परम आनंद की प्राप्ति में मानव प्राणी रहता है, जब उसको सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है और वो बीच की अवस्था में होता है, वही अवस्था आत्मा कहलाती है, परमात्मा कहलाती है, परमात्मा से मिलने का मार्ग कहलाता है, जिसमें मनुष्य परमानेंट मनुष्य आनंद की प्राप्ति में रहता है। उसे कभी चिंता के भाव उसके मन में नहीं होता, वो भावुक नहीं होता हर समय हर परिस्थिति में। यहाँ अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हमें परमात्मा का या आत्मा का दर्शन हो सकता है, हम आनंद में जा सकते हैं। पहला नंबर है बच्चों अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, दूसरा नंबर है यहाँ पे सम्यक संकल्प है, तीसरा नंबर है सम्यक वाणी है, हमें सत्यवाणी वचन बोलना चाहिए। 4 नंबर पे है सम्यक कर्म है, हमें बिल्कुल सत्य कर्म करना चाहिए। 5 नंबर पे है सम्यक आजीव है, हमें जो है बिल्कुल अपनी आजीविका को चलाना चाहिए सत्य मार्ग पर चलते हुए। सम्यक व्यायाम हल्का फुल्का हमको व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति है, हमें अपनी स्मृति में इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। और सम्यक समाधि है, हमें कभी कभी ध्यान भी करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, समाधिस्थ भी होना चाहिए। यह अष्टांगिक मार्ग को कौन बताए थे, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की चर्चा की थी। अब यहाँ 4 नंबर के बाद आता है 5 नंबर में प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रतीत्य समुत्पाद किसे कहते हैं, सुख और दुख की जो अवस्था होती है उसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है क्रिया की प्रतिक्रिया ही प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं और क्रिया का उल्टा होगा तो वो प्रतिक्रिया होती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी से हम प्रश्न पूछते हैं और अगला वाला हमें वापस उसका आंसर देता है वो प्रतिक्रिया होती है। हम रोड पे जा रहे हैं और कोई हमारा मित्र हमसे मिलता है, हम उससे बातें करते हैं, तो जब हम अपनी बताएंगे तो वो अपनी बताएगा। क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुसार क्या होता है, यह कार्यकरण का सिद्धांत है। ये है ना, कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई भी कारण होता है। क्या होता है बच्चों, कारण होता है। अगर हम
खाना खा रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारे पेट में भूख लग रही है, इसलिए हम खाना खा रहे हैं। अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो उसका पीछे भी कारण होता है, या कि हमें बाज़ार से सब्ज़ी लेके आनी है, या कुछ हमें कोई किसी के लिए गिफ्ट लेके आना है, या हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, या हम घूमने जा रहे हैं। घूमना भी एक कारण होता है। और जब भी हम कोई कार्य करेंगे, अगर हम शाम को टीवी देख रहे हैं तो टाइम पास करना भी एक कारण होता है कि हम अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देख रहे हैं। तो जब भी हम किसी, ये कारणवाद का सिद्धांत कहलाता है, जब भी हम कोई कार्य करेंगे और उसके पीछे कोई ना कारण होता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध ने इसी क्रिया को प्रत्युत्य समुत्पाद का नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? प्रत्युत्य समुत्पाद का नाम दिया है। अब बच्चों, आप छठे नंबर पर आते हैं। कर्म और पुनर्जन्म पर कौन विश्वास करते थे? महात्मा बुद्ध कर्मवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। सातवां नंबर होता है क्षणिकवाद। संसार में प्रत्येक वस्तु जो है परिवर्तनशील है, पल पल जीवन बदल रहा है, और परिवर्तन को ही क्षणिकवाद कहते हैं। कोई जीवन वस्तु जो है स्थायित्व लिए नहीं होती है, कभी ना कभी उसका क्षण भंगुर होती है। हर वस्तु क्षण भंगुर होती है, क्षण क्षण में चीज़ें बदलती रहती है। मानव प्राणी से लेके और प्रत्येक सजीव और निर्जीव की हम बात करें तो सभी में ये क्रियाएं चालू रहती है। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। जब हमारी इच्छाओं का अंत हो जाता है और जब हमारे अंदर मन के भीतर कुछ भी द्वेष की भावना नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह माया हमारे अंदर के भीतर के मन में, जब ये चीज़ें हमारे भीतर के मन से निकल जाती है, तभी हमें आत्मा का रास्ता मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह माया सभी को अपने अपने जगह छोड़ दिया, हमने बाह्य जगत को देखना छोड़ दिया। हम अपने भीतर हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। हम केवल भीतर हमारे सांसें आ रही है और हम भीतर ही से हमारी सांसें जा रही है। विपश्यना विधि से अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हम मन के रास्ते से आत्मा के रास्ते पे उतर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। मन के चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह माया है, और ये माया जो है इसी से व्यक्ति एक से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक पूरा उसका जीवन जो है वो इसी में उलझा रहता है। और एक दिन उसको क्या होता है, शरीर कष्टों से उसका शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है। अगर उसी आत्मा को अगर पहले ही आपको पाना है कि मैं अपने जीवन काल में ही उस आत्मा के दर्शन कर लूँ, तो उसको दर्शन करने के लिए सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों का त्याग करने से मतलब कि आप गृहस्थ जीवन को छोड़ देना चाहिए। अपने भाइयों को पारिवारिक जीवन में रहते हुए हम आत्मा परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने आप में ही, अपने भीतर ही हमें अपने आप में इतना आनंदित होना है कि हमें ना तो दुख का ना हमें सुख का अनुभव प्राप्त हो। इसी को परम आनंद की प्राप्ति कहते हैं। बौद्ध धर्म भी यही कहता है बच्चों की हमें हर परिस्थिति में हमें अपने भीतर ही हमें परमात्मा को पाना है, आत्मा को पाना है। परम आनंद और परम आत्मा, परम परमात्मा का मतलब ही आनंद की प्राप्ति है। हमारे भीतर इतना आनंद है कि कभी इसमें सुख और दुख की झलक हमें दिखाई नहीं देगी। यही अवस्था मध्यम मार्ग कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? मध्यम मार्ग कहलाती है। यहाँ कर्म और पुनर्जन्म की चर्चा करने के बाद हमने महात्मा बुद्ध के द्वारा जो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, वो 4 बौद्ध संगतियों के आयोजन से पहले हम बौद्ध धर्म के 10 शील की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में 10 शील क्या होते हैं? बौद्ध धर्म में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर। बौद्ध धर्म में 10 शील कौन कौन से हैं? पहला नंबर है अहिंसा। हमें अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर होता है बच्चों हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा नंबर होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है हमें चोरी नहीं करना चाहिए। 4 नंबर पे है मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें शराब मदिरा नहीं पीनी चाहिए। 5 नंबर पर हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 6 नंबर पर आता है हमें भोजन का समय निश्चित होना चाहिए और असमय भोजन नहीं करना चाहिए। और 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे हमें जो है
कोमल सैया पर नहीं सोना चाहिए। हमें जो है हमारा बेडरूम पे नहीं होगा, हम केवल ज़मीन पर हमें को सोना है। और ज़मीन जो धरती माता है वो हमारी माँ है। धन का हमें संचय नहीं करना है, हमें नृत्य नहीं करना है, हमें कोई संगीत गाना हमें नहीं गाना चाहिए। ये कितने नियम हैं? ये 10 शील कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के नियम क्या होते हैं? 15 वर्ष से अधिक आयु का बालक जो होगा वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है। बालक स्वस्थ होना चाहिए, किसी अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक कौन कौन से चिन्ह हैं? कमल का फूल है और वर्षभ है। क्या है बच्चों? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? कमल का फूल। और कमल का फूल वर्षभ है, वर्षभ को बेल भी कहते हैं। कमल का फूल महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए तो अश्व की घटना, अश्व उनका प्रतीक चिन्ह होगा। और ज्ञान का मतलब कहाँ मिला था? बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, तो बोधि वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक होगा। उपदेश दे रहे हैं तो धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र में क्या होता है कि चक्र जो है घूमता हुआ चक्र ही उनका ज्ञान का प्रतीक कहलाता है। अभी अभी मैंने बताया कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ घर छोड़ के जा रहे हैं तो घोड़ा हो गया उनका प्रतीक चिन्ह। ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष हो गया प्रतीक चिन्ह। और ज्ञान हुआ, ज्ञान का प्रतीक, जहाँ इनको दिव्य ज्ञान मिल गया था तो दिव्य ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? दिव्य ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है उनका चक्र जो होता है ना, उसी चक्र को चक्र प्रतीक चिन्ह माना जाता है। निर्वाण का मतलब, जब वो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? स्तूप बना दिया उनकी याद में, तो स्तूप जो होगा वो प्रतीक चिन्ह माना जाएगा। 4 बौद्ध संगतियाँ, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में होती है, दूसरी 383 ईसा पूर्व में होती है, तीसरी 255 में होती है और चौथी प्रथम शताब्दी में ये होती है। यहाँ 4 बौद्ध संगतियाँ हैं, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ होता है? पटना। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी। कब हुई थी बच्चों? अजातशत्रु के समय राजगृह में। कौन सी जगह? राजगृह में होती है। दूसरी वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है और 4 नंबर की कहाँ होती है? कश्मीर के कुंडलवन में होती है। पहली बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? सम्राट अशोक था। तीसरी बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? कालाशोक था। और चौथी बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? चौथी बौद्ध संगति के समय महान कौन थे? कनिष्क महान यहाँ के राजा थे। 4 बौद्ध संगतियाँ हो गई थी। पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथ का संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति में महासंगिक और संगिक, स्थिरवादी और महासंगिकों पर चर्चा की गई थी। और सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी में संगिक और महासंगिक, संघ और महासंघ के जो भिक्षु जो थे उनमें विवाद हुआ था। और विवाद का यहाँ बहुत सारे भिक्षु बैठकर इन पर चर्चा की गई थी। तीसरे में कथावत्तु ग्रंथ की रचना की गई थी। और चौथी बौद्ध संगति के अंदर क्या हुआ था? हीनयान और महायान का जन्म हुआ था। हीनयान और महायान का जन्म चौथी बौद्ध संगति में होता है। हीनयान का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करते थे। अहर्त का अर्थ होता है ज्ञान के द्वारा निर्माण प्राप्ति, वो हीनयानी कहलाते थे। बोधिसत्व। महायान का मतलब होता है जो महात्मा बुद्ध के शिष्य पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जनता का कल्याण करेंगे, उन्हें अवतारवाद की संज्ञा दी गई थी महायान के अंदर। हीनयान भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध की महान व्यक्ति मानते थे और ये महायान वाले इनको भगवान ही मानते थे। अगर मैं हीनयान की बात करूँ तो ये संन्यास पर बल देते थे, और अगर मैं महायान की बात करूँ तो महायानी केवल गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। अगर मैं हीनयान की बात करूँ तो जैसे कमल का फूल, बोधि वृक्ष प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे हीनयान वाले,
और महायान वाले जो हैं हमेशा मूर्ति बनाकर ही रहते थे। कहने का मतलब है हीनयानी जो थे वो प्रतीकों की पूजा करते थे। हीनयान किसकी पूजा करते थे? प्रतीकों की पूजा करते थे। और महायानी इनकी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करते थे। प्रतीक चिन्ह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उनके जन्म का कमल का फूल उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। वो घोड़े पे सवार होकर घर छोड़ दिया, तो अश्व उनका प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान जहाँ मिला था, चक्र उनका प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीकों की भी पूजा की जाती थी। हीनयान को दो भागों में बांटा गया, वैश्विक और सैद्धांतिक दो में बांट दिया गया था। महायान भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया था, शून्यवाद और योगाचार। अब हम हीनयान धर्म का प्रचार देखा जाए तो हीनयानी लोग भारत में प्रचार हुआ था, वर्मा में हुआ था, कंपूचिया में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था और वियतनाम में हुआ था। अगर महायान में देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रचार हांगकांग में हुआ था, कोरिया में होता है, चाइना में होता है, जापान में होता है। अब हम महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की बात करें तो मथुरा से महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, सारनाथ से मिली है और सुल्तानगंज दिल्ली से मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त होती है? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हमें दिल्ली से महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, मथुरा सुल्तानगंज दिल्ली से प्राप्त हुई है, मथुरा से महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है और बिहार में सारनाथ से महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से पद्मासन, मथुरा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मथुरा में जो मिली वो पद्मासन अवस्था में मिली है, महात्मा बुद्ध के बैठे हुए मूर्ति मिलती है। और अगर सुल्तानगंज बिहार से अगर अपन बात करें, सुल्तानगंज बिहार से महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो खड़ी अवस्था में मिली है। महात्मा बुद्ध खड़े हुए हैं और वो ध्यानावस्था में है। ध्यानावस्था में महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। और अगर मैं सुल्तानगंज दिल्ली की अगर मैं बात, सारनाथ बिहार में कौन सी जगह है? सारनाथ बिहार में महात्मा बुद्ध की ध्यान करते हुए खड़ी अवस्था में मूर्ति प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज कहाँ पर है? सुल्तानगंज दिल्ली में है। कौन सी जगह है बच्चों? दिल्ली में है। और दिल्ली में महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह महात्मा बुद्ध की दिल्ली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है वो तांबे की बनी हुई मूर्ति कहलाती है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार उनके पुत्रों ने भी किया था, महेंद्र और संघमित्रा है। बच्चों हमने खूब आज डिटेल से हमने बौद्ध धर्म की चर्चा की है। और एक आचार्य होता है शांति रक्षित, उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेपाल में अशोक महान की पुत्री चारुमती और उसका दामाद खतीयपाल। अशोक महान की पुत्री का नाम क्या है? चारुमती है और खतीयपाल ये इसका दामाद है। यानी चारुमती और खतीयपाल इन दोनों ने मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कहाँ पर प्रचार किया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले ये दोनों व्यक्ति थे। और नेपाल के अंदर प्रचार किया था। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार बोधिसत्व ने किया था। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? बोधिसत्व ने किया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।